जय श्री कृष्ण। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में आता है। युधिष्ठिर महाराज ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, हे जनार्दन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? उसके महात्म्य के बारे में कृपया आप मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाराज, आपने सचमुच बहुत ही अच्छा प्रश्न और देखा जाए तो सबके हित का प्रश्न पूछा है। इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। जो भी इस व्रत का पालन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अपार पुण्यों का संचय करता है। इस व्रत के पालन से अनेक घोर पापों से, जैसे कि ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, दूसरों की निंदा करना, झूठ बोलना, अभिमान करना, पैसे के लिए अध्यापन, वेद पठन इत्यादि से मुक्ति मिलती है और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे राजन, अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनकी निंदा करने वाले शिष्य को पाप की राशियां मिलती हैं। उस निंदित व्यक्ति ने भी इस व्रत का पालन किया तो वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। महाराज, कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ में स्नान करने से प्राप्त किया हुआ पुण्य, माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करने से, काशी में जाकर महाशिवरात्रि पालन करने से, गया में जाकर विष्णुपाद पर पिंड दान करने से, गुरु जब भी सिंह राशि में आता है उस समय गौतमी में स्नान करने से, कुंभ के मेले के समय केदारनाथ जाने से, बद्रीनाथ यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्री ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से तथा हाथी, घोड़ा, सुवर्ण और भूमि दान से प्राप्त किया हुआ फल केवल अपरा एकादशी के पालन से ही सहज प्राप्त हो जाता है। यह व्रत बहुत ही तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से पाप वृक्ष को काट डालता है अथवा आगे जैसे सारे पाप वृक्षों को जलाकर भस्म कर देता है। यह व्रत तेजस्वी सूर्य के समान पापों के अंधकार को दूर भगाता है। हिरण रूपी पापों को भगाने वाला यह सिंह व्रत है। इस अपरा एकादशी का पालन करने से और भगवान के त्रिविक्रम रूप की पूजा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। दूसरों के हित के लिए जो कोई भी यह महात्म्य पढ़ेगा अथवा जो सुनेगा वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। इस साल अपरा एकादशी की तारीख को लेकर लोगों में बड़ा ही कंफ्यूजन सा बना हुआ है। ऐसे में जानते हैं कि साल 2024 में अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 2 जून रविवार को सुबह 5:04 से और इसका समापन होगा 3 जून देर रात 2:41 AM, यानी कि आप कह सकते हैं 2 जून की मध्य रात्रि 2:41 पर इसका समापन होगा। इस साल अपरा एकादशी 2 जून और 3 जून दोनों ही दिन पड़ रही है। जब पंचांग में एकादशी की तिथि 2 दिन लगातार होती है तो पहले दिन गृहस्थ जीवन वाले लोगों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रकार से गृहस्थ जीवन वाले लोगों को 2 जून को अपरा एकादशी का व्रत रखना चाहिए और दूसरे दिन वाली एकादशी तिथि को दूजी एकादशी कहते हैं, जिसे सन्यासियों और मोक्ष की प्राप्ति रखने वाले श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। या फिर आप अपनी मान्यता अनुसार और अपने श्रद्धा अनुसार किसी भी दिन एकादशी का व्रत रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप फलाहार के साथ दोनों ही दिन एकादशी का व्रत रख सकते हैं। अब जाने पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें और एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर फोटो स्थापित करके, अगर फोटो है तो उस पर गंगा जल की छींटे मारकर कपड़े से पोंछ दें और मूर्ति है तो उसे गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान विष्णु को नए वस्त्र धारण कराएं, उन्हें चंदन का टीका लगाएं, उनका श्रृंगार करें और पीले फूलों की माला पहनाएं। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें, लेकिन याद रहे कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, इसीलिए आप दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़ कर रख लें। इसके बाद अगर हो सके तो घी का दीपक जलाएं, नहीं तो आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं। साथ ही भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इस दिन आप भगवान विष्णु के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय या फिर ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, विष्णु गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं।
या फिर आप भगवान विष्णु के मूल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक मंत्र का आप जाप करें। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करें। जितना हो सके भगवान का ध्यान करें। भगवान विष्णु के साथ साथ इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। कहते हैं इन मंत्रों के जाप से घर की गरीबी दूर होती है और घर में साक्षात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही श्री हरि नारायण की कृपा से सभी ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं। अंत में आरती करके सभी में प्रसाद बांटे। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।